पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रेड और ब्लू प्रोफेसर के सपने की तरफ चल देते हैं एंड ब्लू रेड को बुरी तरीके से हराकर उसका मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। अब इस हार की वजह से रेड अपने आप को कोसता है। फिर रेड पेट्रो सिटी जाता है और ब्रॉक को हरा के फिल्टर मैच अपने नाम कर लेता है और अपना सफर जारी रखता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड बोलता है, मैंने ब्रॉक को हरा के फिल्टर मैच जीत लिया। फिर मैंने एक बूढ़े आदमी से 500 रुपये दे के एक मैजिक आप खरीदा। फिर मैं एक वाटर टाइप जिम में गया जहाँ मेरे पॉकीमोन वीक थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे हरा दिया। उस जिम लीडर का नाम था मिस्टी। इन सब के बीच मेरा चार्मेंडर विकसित हो गया। फिर फिशिंग गुरु मुझे ओल्ड रूट देते हैं। फिर कैप्टन ने मुझे कट सिखाया जो मैंने मेरे पॉकीमोन को सिखाया। मैं वर्मिलियन सिटी पर भी गया। वहाँ का जिम लीडर और उनका राइचू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने उनको भी हरा दिया। मेरे पास एक वाउचर था जो मुझे पॉकीमोन क्लब से मिला था। उस वाउचर से मैंने एक बाइसाइकिल लिया। फिर मैं चल पड़ा लवेंडर टाउन की ओर और मैंने कर दिखाया, लवेंडर टाउन मैं आ रहा हूँ। और फिर रेड अपना पॉकीमोन हील करता है और सुनता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं। एक आदमी एक औरत से कहता है, तुम्हें नहीं सुना? पॉकीमोन टावर पर घोस्ट है, बहुत लोग उस घोस्ट को देख भी चुके हैं। फिर रेड कहता है, ये क्या सच बात है कि वहाँ पर कोई घोस्ट है? फिर वो आदमी कहता है, मैंने तो नहीं देखा पर बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा है। फिर रेड कहता है, ये पॉकीमोन टावर का झोल क्या है? फिर वो आदमी कहता है, देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ पर नए हो। असल में ये टाउन फेमस है पॉकीमोन के कब्र के लिए। वो कब्रें रखी जाती हैं उस पॉकीमोन टावर में। फिर वो औरत कहती है, शायद वो घोस्ट एक पॉकीमोन का भी हो सकता है, लेकिन ये सब एक अफवाह है, सच किसी को भी नहीं पता। ये सुनकर रेड इधर उधर देखता है और हंसने लगता है। फिर जब रेड सामने देखता है तो वो दोनों गायब हो जाते हैं। अबे ये दोनों गए कहाँ? फिर नर्स जॉय रेड को पीछे से बुलाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे सारे पॉकीमोन हील हो चुके हैं। और फिर नर्स जॉय कहती हैं, वो दोनों अक्सर यहाँ आते रहते हैं, मुझे लगता है तुम उस पॉकीमोन टावर पर जाने वाले हो। अगर सच में तुम वहाँ जाने वाले हो तो उससे पहले तुम पॉकीमोन हाउस पर जरूर जाना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेड पॉकीमोन हाउस के बाहर खड़ा होता है और मनी मन सोचता है वो बोलना क्या चाहती थी, टावर से पहले मुझे पॉकीमोन हाउस पर जाना होगा। फिर रेड अंदर जाता है और बोलता है, कोई है? फिर एक लड़की बोलती है, हाँ मैं आ रही हूँ। फिर रेड बोलता है, क्या ये पॉकीमोन हाउस है? फिर वो लड़की बोलती है, हाँ, जो ट्रेनर्स अपने पॉकीमोन को छोड़ देते हैं हम उनके पॉकीमोन्स की हिफाजत करते हैं। फिर रेड बोलता है, क्या एक छोड़ा हुआ पॉकीमोन? फिर वो लड़की बोलती है, हाँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और रेड देख के चौंक जाता है कि इतने सारे पॉकीमोन्स जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया है। फिर रेड बोलता है, ये तो बहुत बुरी बात है कि लोग ऐसे पॉकीमोन्स को छोड़ देते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, मिस्टर फ्यूजी जो इस पॉकीमोन हाउस के मालिक है वो कहते हैं इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉकीमोन को सिर्फ खिलौना मानते हैं एंड मिस्टर फ्यूजी ने ये सब इंतजाम किया है ताकि वो उन सब पॉकीमोन्स को सहारा दे सके। फिर रेड कहता है, ओह तब तो मिस्टर फ्यूजी बहुत अच्छे इंसान होंगे। फिर रेड कहता है, यहाँ पर सारे पॉकीमोन्स काफी खुश लग रहे हैं, लेकिन वो क्यूबॉन ऐसा क्यों है? वो इतना दुखी क्यों लग रहा है? फिर वो लड़की कहती है, इन सब का कारण है वो टीम रॉकेट। एक दिन क्यूबॉन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है और सारे पॉकीमोन्स को पकड़ने लगती है। तभी उनमें से एक क्यूबॉन के पीछे पड़ जाता है। ए पिद्दी, तुम हमसे नहीं बचेगा, तुझे हम पहले पकड़ेंगे और बाद में बेच देंगे। तभी उस क्यूबॉन की माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ बेटा, मैं इन्हें देख लूँगी। फिर वो क्यूबॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टीम रॉकेट उस क्यूबॉन की माँ को मतलब कि नैरोलेग को जान से मार देते हैं। तभी वो छोटा सा क्यूबॉन रोते हुए भागता है। वो छोटा सा क्यूबॉन, उसे इस दुनिया के बारे में क्या पता होगा, उसकी आखिर यहाँ पर गलती क्या थी? लेकिन उस समय मिस्टर फ्यूजी ने इस क्यूबॉन को सहारा दिया। लेकिन कुछ दिनों से मिस्टर फ्यूजी गायब हैं और कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, मुझे पता है मिस्टर फ्यूजी कहाँ पर है। तभी सब लोग बोलते हैं, कहाँ पर है मिस्टर फ्यूजी? कल शाम को एक आदमी ने मिस्टर फ्यूजी को उस पॉकीमोन टावर के अंदर जाते हुए देखा हो। फिर एक औरत बोलती है, ये जरूर उस टीम रॉकेट का काम है, लेकिन कौन बचाएगा अब मिस्टर फ्यूजी को? कौन जाएगा उस भूतिया टावर के अंदर? तभी रेड बोलता है, मैं जाऊंगा वहाँ पर और मिस्टर फ्यूजी को वापस लाऊंगा। फिर एक औरत बोलती है, मैंने कोशिश की थी लेकिन वहाँ पर एक भूत है, मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा ही भयंकर था तो मैं वापस आ गई। तभी रेड बोलता है, भूत है? होने दो भूत को, अपने पॉकीमोन से मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन मैं जाऊँगा। तब एक आदमी बोलता है, तुम नहीं कर पाओगे बेटा, तुम नहीं कर पाओगे। तभी रेड अपने तीनों बैजेस को दिखाता है, मैंने तीनों जिम लीडर्स को हराया है, मैं उस टीम रॉकेट से तो नहीं हार सकता। तभी सब बोलते हैं कि तभी तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि तुम ये कर पाओगे, लेकिन क्या तुम ये सच में कर पाओगे? हाँ मैं ये कर पाऊँगा,
मुझे ये करना होगा। और ये सब बातें ब्लू पीछे से सुन रहा होता है। अच्छा तो ये सब चल रहा है इस टाउन में, तो मैं रेड से पहले उस टावर पर जाऊंगा और मिस्टर फ्यूजी को बचा लाऊंगा, जिससे मैं इस टाउन का हीरो बन जाऊंगा। और वो रेड, वो तो फुद्दू का फुद्दू ही रहेगा। दूसरे सीन में हमें रेड को दिखाया जाता है जो पोकेमॉन टावर के बाहर खड़ा होता है। ओह, इसे सच में खौफनाक कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर जाना होगा। रेड अंदर जाता है, वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन के कब्र थे। फिर रेड बोलता है, मुझे अचानक से सब कुछ ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है। अबे ये क्या है। फिर वो लड़की बोलती है, मैं भूत नहीं हूँ। फिर रेड बोलता है, अरे मुझे ऐसे तो मत डराओ। फिर वो लड़की बोलती है, मैं बस अपने निडुरान को ढूंढ रही थी। फिर रेड बोलता है, क्या तुम्हें इधर आने में डर नहीं लगा। मुझे तो बस मेरे पोकेमॉन से प्यार है और सब कुछ भाड़ में जाए। दूसरे सीन में ब्लू को दिखाया जाता है। ब्लू भी यहाँ पर अकेला आया होता है। क्या घोस्ट, आज के टाइम पे भी कोई घोस्ट जैसी चीज़ को मानता होगा। ये सब फालतू की बात है। इन सब के पीछे जरूर वो टीम रॉकेट ही होगी। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा और इस टाउन की हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा होगा। ब्लू जाते वक्त ऐसा बोलता रहता है। तभी टीम रॉकेट के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक बोलता है, तुम लोगों ने सुना यहाँ पर भूत है। तभी एक बंदा बोलता है, अबे चुप कर, जरूर कोई घोस्ट टाइप सबके साथ प्रैंक कर रहा होगा। तभी एक बंदा बोलता है, ये देख, इससे हम भूत को भी देख सकते हैं। तभी ब्लू को दिखाया जाता है और वो सोचता है, यहाँ पर टीम रॉकेट हो सकती है। अरे ये क्या आ रहा है सामने से। अबे ये तो भूत है, भागो। ब्लू वहाँ से चला जाता है और भाग के सीधा रेड के गले लग जाता है। फिर रेड बोलता है, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर। रेड मैंने यहाँ पर एक भूत देखा। तभी पीछे से वो भूत भी आ जाता है। तभी रेड अपने चार्मेंडर को बाहर निकालता है और ब्लू वहाँ से चला जाता है, लेकिन आगे भी टीम रॉकेट के मेंबर्स थे। तभी ब्लू बोलता है, वो टर्टल जाओ। और तभी क्यूबॉन को दिखाया जाता है जो भाग कर चला जाता है। दूसरी तरफ रेड उस भूत से लड़ नहीं पा रहा होता। तभी ब्लू वहाँ पर आता है और भूत को देखने वाली मशीन रेड को देता है। रेड जल्दी से मशीन पहनता है और सामने देखकर बोलता है, अरे ये तो उस क्यूबॉन की माँ है। और वो भूत बोलती रहती है, यहाँ से चले जाओ। तभी वो क्यूबॉन भाग के आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। नैरोलैक को अपने बच्चे को देखकर खुशी होती है, आखिरकार जिसके लिए वो मर गई। अपने बच्चे को ठीक ठाक देखकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है हमेशा के लिए। वो छोटा सा क्यूबॉन बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते। वो लड़की आकर क्यूबॉन को संभालती है और तभी टीम रॉकेट के मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। रेड उन्हें जैसे तैसे हरा देता है और मिस्टर फ्यूजी को बचा लेता है। मिस्टर फ्यूजी बोलते हैं, ये कौन है। फिर वो लड़की बोलती है, इसी ने आपको बचाया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग अपने पोकेमॉन को याद करके रो रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच मिस्टर फ्यूजी बहुत खुश थे। आखिरकार उनका क्यूबॉन का मैटर सॉल्व जो हो गया था। फिर मिस्टर फ्यूजी रेड को एक पॉकी फ्लूट और एक बॉक्स देते हैं। रेड उस बॉक्स को खोलता है और बोलता है, आप मुझे ये पत्थर क्यों दे रहे हो, आखिर मैं इन पत्थर का करूँगा क्या। फिर मिस्टर फ्यूजी बोलते हैं, जब सही समय आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर रेड सबको बाय बोलकर लवेंडर टाउन छोड़ के चला जाता है और बोलता है, हम फिर मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा तो। फिर रेड अपने साइकिल पर जा ही रहा होता है कि उसके बीच में मुलाकात होती है ब्लू से। ब्लू बोलता है, तुम्हें उस बुड्ढे ने क्या बताया और तुम्हें दिया क्या उसने। तभी रेड बोलता है, मैं तुझे क्यों बताऊं, रुक जा रेड, रुक जा। फिर रेड चल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको और किस एनिमे या मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। So far from it, I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.